दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने भारत के अंदर ब्रिटिश जो लोग आए थे, जो अंग्रेज़ आए थे, वहाँ से लेके हमने भारत की आज़ादी के लिए बने एक्टों तक की बात की। यानी कि आज जो हम बात करेंगे वो मुख्य एक्ट की बात करेंगे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये हमारे देश का वह अधिनियम है जिसने हमें आज़ादी के रूल दिए, नियम दिए। यानी इस नियम के आधार पे हम आज भी चल रहे हैं और यही नियम हमें क्या है, फॉलो करना पड़ रहा है। इसी नियम के बेस पे हम आज आज़ाद हैं। इसी ने हमें आज़ादी के कुछ क्या दिए, प्रावधान दिए। तो हम देखेंगे उन्हीं प्रावधानों को। तो आप देखेंगे 1947 के अधिनियम से पहले क्या हुआ कि अधिनियम पास होने से पहले कुछ बातें हुई, टर्म्स कंडीशन हुई, कैसे वो पास हुआ, ठीक है, वो आ जाते हैं। हम देखें 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश राज्य के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत 30 जून 1947 को आज़ाद हो जाएगा। यानी कि क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी 30 जून को हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिलनी थी। लेकिन ये आज़ादी नहीं मिल पाई। आज़ादी मिलने के पीछे कुछ कारण थे। अब उसमें देखना कि इसमें होता क्या, आज़ादी तो मिल रही थी 30 जून को, इस पर मुस्लिम लीग का आंदोलन हुआ और भारत के विभाजन की बात कही गई। यानी कि 30 जून को उन्होंने कह दिया कि भाई 30 जून को हमें आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन होता क्या है, क्लीमेंट एटली की बात को स्वीकार करने के लिए मुस्लिम लीग यानी कि एक अलग से ग्रुप बन चुका था। जैसे कि कांग्रेस थी, एक इसी तरीके से मुस्लिमों के लिए एक मुस्लिम लीग बन चुका था, जिसने क्या करा, अपनी तरफ से डिमांड रख दी कि भाई हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। इस राष्ट्र को उन्होंने सामने रखा, अपनी इस प्रस्ताव को उन्होंने सामने रखा। और वो प्रस्ताव कैसे हुआ, देखिए आगे। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया, बी और स का मतलब है ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 3 जून को क्या किया, 3 जून को एक ब्रिटिश सरकार थी, उसने क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि ये जो नियम बना रहे हैं, जो संविधान सभा है वो क्या कर रही है, संविधान जो बना रही है वो संविधान कहाँ पे लागू नहीं होगा, उन क्षेत्रों में ही लागू नहीं होगा जहाँ पे वो मानने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यानी कि वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि भाई हमें नहीं मानना। अगर मैं बात करूं तो कुछ एक एरिया हमें मिल जाते हैं, हैदराबाद हो गया, वो मानने के लिए मना कर रहा है। जैसे मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर था, वो मना कर रहा है। यानी कि कुछ एक ऐसे जगह हैं जो क्या कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। कोई सा भी क्षेत्र हो सकता है, यानी कि कोई ऐसी कम्युनिटी हो सकती है जो क्या कह रही है कि भाई हमें संविधान नहीं मानना है। तो वो अगर नहीं मानना चाह रहे हैं तो उनको वहां पे ये संविधान लागू ही नहीं होगा। यानी 1946 से जो हमारा भारत का संविधान बनना शुरू हो चुका था, वो संविधान वहां पे लागू नहीं होगा। ये बात इन्होंने 3 जून की 1947 ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया था। अब 3 जून को होता ही क्या है, 3 जून को माउंटबेटन ने एक योजना पेश करी, माउंटबेटन योजना। इसको बोलते भी हैं माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन ने क्या योजना की, विभाजन की योजना पेश की और इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यानी 3 जून को ही क्या किया जाता है, 3 जून को ही जैसे ये माउंटबेटन क्या करते हैं, एक योजना प्लानिंग पेश करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे विभाजन हो सकता है। यानी कि बांट तो रहे हैं, मुस्लिम और हिंदुओं को बांटने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे प्लानिंग की जा रही है कि हाँ भाई ऐसे इतना एरिया तुम्हें दिया जाएगा, इतना एरिया तुम्हें दिया जाएगा। उस हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया, 3 जून को ही इन्होंने बांटना शुरू कर दिया। और इसमें एक ध्यान रखें, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप बन गया था क्या है, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, एक पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो इन 2 ग्रुपों ने क्या करा है, स्वीकार करा आपस में कि भाई हम अलग अलग रहना चाहेंगे। और इस योजना को, माउंटबेटन की योजना को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और ये माउंटबेटन ही है जो हमारे देश के स्वतंत्र पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। यानी गवर्नर जनरल का पद दोबारा से बन जाता है। अब देखेंगे आप, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में से लागू किया गया। यानी कि अब क्या किया गया, 3 जून को ये सारी चीजें बातें जैसी क्लियर हो जाती हैं तो ये क्या करते हैं, ये लागू कर देते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को क्या करते हैं, ये इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि इसको अब काम में लेके आते हैं। अब इसके अंदर में क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं, उन प्रावधानों को आप जरा देख लें। क्या है कि ब्रिटिश राज समाप्त कर इसे स्वतंत्र और संप्रभु घोषित किया जाए। यानी कि ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा, वहां पे ब्रिटिशों का अब कोई शासन नहीं रहेगा और अब ये स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र का मतलब है कि किसी के अधीन ना रहना। स्वतंत्र का मतलब यही है कि किसी के अंडर में ना रहना। अब हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र हैं अपने लिए, अपने काम करने के लिए, हमने अपने निर्णय के लिए, ठीक है। और संप्रभु का मतलब ये होता है कि मैं अपने हर एक निर्णय को, यानी कि मैं सही हो या गलत हो, मैं अपने हर एक निर्णय लेने के लिए क्या हूं, एलिजिबल हूं, कि मैं एप्लीकेबल हूं।
ठीक है, तो ये संप्रभु का अर्थ ये है। नेक्स्ट है भारत का विभाजन कर दो डोमिनियन हो। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डोमिनियन का मतलब होता है अधीन रहे, यानी कि अगर कोई किसी के अधीन रहा है तो उसे डोमिनियन स्टेट कह सकते हैं हम लोग। तो इन्होंने भारत का विभाजन कर दो डोमिनियन यानी अधीन रहे संप्रभु राष्ट्र है, यानी संप्रभु का मतलब यानी अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं ऐसे राज्य राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। सृजन का मतलब आप ध्यान रखेंगे, सृजन का मतलब होता है किसी चीज का इजाद करना, नई चीज को इजाद करना। तो नई चीज क्या इजाद हुई, इसमें भारत इजाद हुआ और दूसरा पाकिस्तान, दो चीजें इजाद होती हैं। नई चीज क्या हुई, सृजन हुई, क्रिएट हुई है। दो राष्ट्र क्रिएट होते हैं, भारत और पाकिस्तान, लेकिन क्या डोमिनियन, जो डोमिनियन हो तो इस नाम से जो होते हैं। डोमिनियन का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या है, किसी के अधीन रहे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट होता है क्या कि वायसराय का जो पद है उसे खत्म कर दिया जाता है। अब वायसराय का पद नहीं रहा, उसके बाद में गवर्नर जनरल का पद दोबारा से सृजन किया जाता है। यानी कि अब क्या है, गवर्नर जनरल होगा कहां का, पूरे भारत का। एक गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया, जिसे नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन का ताज चुनेगा। यानी कि अब क्या होगा, 1947 का जो एक्ट आया है, इस एक्ट के द्वारा एक कैबिनेट बनेगी, बट वो कैबिनेट कौन सी बनेगी, नई कैबिनेट बनेगी। और नई कैबिनेट कौन होगी, सिंपल सी बात है, इंडियंस होंगे उसमें। ठीक है, इंडियंस भी होंगे, ब्रिटिशर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो होती हुए भी थे। तो वायसराय का पद खत्म कर दिया गया, गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसे नए राष्ट्र की कैबिनेट, नए राष्ट्र की कैबिनेट मतलब हमारे भारत के लोगों की कैबिनेट होगी, हमारी खुद की कैबिनेट होगी, अब ब्रिटिश कैबिनेट नहीं होगी। उस कैबिनेट की सिफारिश पर, यानी उस कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन का ताज, यानी ब्रिटेन की जो क्राउन होगा, ब्रिटेन का जो क्राउन होगा, वो क्राउन क्या करेगा, उस व्यक्ति को चुनेगा, ताज चुनेगा। इस पर ब्रिटेन का कोई नियंत्रण नहीं होगा। यानी पहले क्या होता था कि भाई अगर इन्होंने गवर्नर जनरल को चुना है तो किसका, एक सिंपल सी बात है, अगर इन्होंने गवर्नर जनरल अपना चुना है तो एक सिंपल सी बात है कि ये क्या करेंगे, उसके द्वारा ही सारा काम करवाएंगे। तो वो कहाँ के प्रति उत्तरदायी होगा, वहां की संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन अब जो यहाँ पे चुना जाएगा, नई कैबिनेट जो बनेगी 1947 के एक्ट के बाद जो चुना जाएगा, वो क्या होगा, वो किसी के प्रति, मतलब ब्रिटेन के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। नए संविधान बनाने को लेकर छूट दी गई। नए संविधान को बनाने के लिए यानी हमारा जो संविधान 1940 में जो रेडी हो रहा था, उस संविधान को लेकर छूट दी गई कि आप अपना नया संविधान बना सकते हैं, या तो आप किसी का अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो अमेरिका का अडॉप्ट कर लूं, ऑस्ट्रेलिया का अडॉप्ट कर लूं, फ्रांस का अडॉप्ट कर लूं, यानी अगर जहां का मुझे मन करे मैं वहां का, हमें इतनी छूट दे दी गई कि हम कहीं का भी संविधान अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर हम उनके पार्ट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। हमें नए संविधान को लेकर क्या कर दी गई, छूट दे दी गई। अब ये देखें, संविधान सभा, सभा का मतलब ध्यान रखें, संविधान सभा चाहे तो ब्रिटिश नियम को खत्म कर सकती है। यानी कि अब यहाँ पे इन्हें आजादी मिल गई कि ब्रिटिश के जितने भी नियम चल रहे थे, 3300 के आसपास नियम थे, वो जितने नियम चल रहे थे वो चाहे तो क्या कर सकते, इसको खत्म कर सकते थे, अबॉलिश कर सकते थे। अब संविधान सभा को शक्ति दी गई कि नया संविधान बनने तक संबंधित क्षेत्रों में विधानसभा बना सकती है। यानी कि अगर वो चाहे तो कुछ एरियो में क्या कर सकते हैं, विधानसभा बना सकते हैं। लेकिन ये आजादी कब मिली थी, ये भारत का जो स्वतंत्र अधिनियम है उसके बाद में ये आजादी मिली है। संविधान सभा को शक्ति दी गई कि नया संविधान बनने तक, यानी कि जब तक नया संविधान नहीं बनता है तब तक संबंधित क्षेत्रों, यानी कुछ क्षेत्रों में क्या है कि रूल बनाने के लिए विधानसभा चाहिए होगी, तो वहां की विधानसभा बनाने की शक्ति इन्हें दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बी से ब्रिटिश है संसद, ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया कानून जब तक लागू नहीं होगा जब तक भारत की संसद स्वीकार करने का कानून नहीं बनाती। इस पॉइंट को समझ लें, भारत की सरकार जब तक यह कानून नहीं बनाती कि हमारे देश को ब्रिटिश शासन का कोई कानून हमें लागू करना है कि नहीं करना है, ये कोई नियम जब तक संसद नहीं बनाती तब तक हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार का कोई भी नियम लागू नहीं होगा। समझने की कोशिश करना, जैसे ब्रिटिश संसद है, अगर ब्रिटिश संसद अगर अभी कोई एक नियम लागू कर देती है और कहते हैं कि भारत में ये चीज नियम लागू होगा, लेकिन वो नियम लागू नहीं हो सकता अभी, क्योंकि हम क्या है, संप्रभु राष्ट्र हैं, स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं, तो अभी ये चीज नियम नहीं लागू होगा। लेकिन अगर हमारी संसद एक बिल लेके आ जाए और उस बिल में कह दे कि हम ब्रिटिश संसद के द्वारा नियम बना हुआ जो नियम है उसको हम स्वीकार करते हैं, तो क्या होगा, वो सारे के सारे नियम यहाँ पे लागू हो सकते हैं। ये किस में दिया गया, 1947 के स्वतंत्र अधिनियम में दिया गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त किया गया। यानी कि पहले क्या था, जो इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहा था, कहां पे, ब्रिटिश में रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि अगर मैं बात करूं ब्रिटेन में रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके पद को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे स्वतंत्र हो गया भारत, अगर स्वतंत्र हो गया है तो इस सचिव का वहां पे क्या रोल है, तो इसके पद को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट,
भारतीय रियासतों और आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश के नियम समाप्त हो गए। यानी होता क्या था कि अब इनके पास में तो देखो हुआ ब्रिटिश सरकार के कुछ ऐसा एरिया था, यानी ब्रिटिश के अंडर में कुछ काफी एरिया तो था ही था भारत का, लेकिन जो देसी रियासतें थी तो उन पे क्या था, इनका कंट्रोल पूरा नहीं था। तो देसी रियासतें अपने फ्रीडम में जी रही थी, लेकिन वहां पे क्या करते थे, कुछ लॉ बना देते थे, कुछ नियम बना देते थे, लेकिन उन नियमों के बेस पे वहां पे काम करना होता था। और ऐसी कुछ आदिवासी क्षेत्र होते थे, वहां पे इन्होंने क्या करना था, अपने हिसाब से चलाना होता था। तो आदिवासी क्षेत्रों को भी इन्होंने क्या करा, अब वहां पे भी इन्होंने क्या किया, भारतीय रियासतों और आदिवासी क्षेत्रों से ब्रिटिश के नियम को समाप्त कर दिया। यानी कि वहां के रिलेशन, अगर वहां पे भी कोई मैटर आता है तो अब ये मैटर उस मैटर में अभी क्या करेंगे, अब ये इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। और ये हमारे लिए सबसे बढ़िया था। अगर मैं बात करूं, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करता हूं तो वहां के काफी एरिया ऐसे थे जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में आते हैं। और हम मैं साउथ की बात करूं, साउथ में भी काफी ऐसे एरिया थे जो हमारे आदिवासी क्षेत्र में आते हैं। और देसी रियासतें भी ऐसा ही था, उनके साथ में ऐसा ही था। तो उनके साथ में अब क्या मिल गया, हमें आजादी मिल गई कि अब इनको इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, अब ये हमारे अंडर में रहेंगे, यानी भारत के अंडर में आ जाएंगे। ये चीज हमें इसमें मिल गई थी। भारतीय रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वे चाहें तो भारत या पाकिस्तान के साथ विलय कर सकते हैं या स्वतंत्र रह सकती है। देसी रियासतों के पास में एक कह सकते हो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई उन्हें। और अपॉर्चुनिटी क्या मिली कि अगर वो चाहें तो वो इन्वॉल्व हो सकते हैं किसके अंदर, यानी अगर मैं कहूं तो वो डिसॉल्व हो सकते हैं या तो भारत के अंदर में या पाकिस्तान। उनके पास में एक आजादी मिल गई। मैं एक राजा हूं, मैंने माना कि मैं राजा हरि सिंह हूं। यानी कि मैं अगर बात करूं, मैं किसकी बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं, मैं चाहता तो मैं किसके, भारत के साथ में विलय कर सकता था, या मैं चाहता तो पाकिस्तान के साथ विलय कर सकता, या मैं स्वतंत्र रह सकता था। और हुआ क्या, मैंने ये चुना कि मैं स्वतंत्र रहना चाहूंगा। और जो स्वतंत्र रहना क्या पड़ा, भारी पड़ा। और आज का मुद्दा जम्मू कश्मीर में तो मतलब हो तो गया, लेकिन कुछ पार्ट है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अभी भी उनके अंडर में है, जो हमें झेलना पड़ रहा है अभी भी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में सरकार चलाने की व्यवस्था की गई। यानी इस अधिनियम में क्या हुआ कि अब सरकार क्या था कि ब्रिटिश चला रहे थे प्रांतों में, तो प्रांतों में क्या कर दिया इनको, मतलब सिंपल सी बात है, हमें अधिकार चाहिए होगा तो हमें अधिकार दिया गया कि प्रांतों के अंदर में हम सरकार चलाएंगे। और हमारे लिए एक व्यवस्था कर दी गई कि सरकार कैसे चलाएंगे हम। ब्रिटिश शासक को अब विधेयक पर मताधिकार और स्वीकार करने का अधिकार नहीं रहा, लेकिन गवर्नर जनरल विधेयक को ब्रिटिश शासक के नाम से स्वीकार कर सकता था। यानी ब्रिटिश शासक था, अब ब्रिटिश शासक के पास में ये राइट नहीं रहा कि वो चाहे तो विधेयक पास कर दे या विधेयक पे अपना राइट वोट डाल दे, वोट डाल के क्या कर सकता है, आगे उसे पास कर सकता है, या फिर उसे डायरेक्ट पास कर दे। अब वो उसके पास में राइट नहीं रहेगा, उसके पास में ये अधिकार नहीं रहेगा। अब होगा क्या कि जो गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर जनरल हमारा भारत का होगा, उसे जो चुना जाएगा, उस गवर्नर जनरल के पास में क्या होगा, विधेयक को ब्रिटिश शासक के नाम से, यानी अगर वो चाहे तो ब्रिटिश शासक के नाम से क्या कर सकता है, उसे स्वीकार कर सकता है। ठीक है, बट ये नहीं होगा कि ब्रिटिश शासक उसे स्वीकार करेगा। ठीक है, इस अधिनियम से गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों में राज्य की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम करना होता था। यानी कि इन्हें क्या किया गया, इस अधिनियम से गवर्नर जनरल और जो राज्य के जो जनरल थे, मैं बात करूं, मैं गवर्नर थे, तो राज्य के जो गवर्नर थे उनको क्या किया गया, उनको संवैधानिक राइट मिल गया। यानी कि अगर मैं बात करूं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गया। संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमुख नियुक्त किया गया। यानी कि अगर मैं कहूं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनली उनको क्या किया, एक रिप्रेजेंटेटिव दे दिया गया, राज्यों के तौर पर या देश के तौर पर उन्हें एक रिप्रेजेंटेटिव दे दिया गया और एक राइट दे दिया गया, उन्हें नियुक्त किया गया। और इन्हें सभी मामलों में राज्य की मंत्रिपरिषद के द्वारा परामर्श पर काम करना होता। अब ये जो काम करेंगे, अगर मैं बात करूं गवर्नर जनरल या गवर्नर, जो दोनों के दोनों काम करेंगे, वो किस बेस पे काम करेंगे, वो उनके मंत्रिपरिषद के बेस पे काम करेंगे। यानी कि मंत्रिपरिषद जो कहेगी उस हिसाब से काम करेंगे। नेक्स्ट, शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त किया गया। अब होता क्या था कि पहले भारत में होता क्या था कि शाही उपाधियां चलती थी। ठीक है, मैं कहूं कि मैं हैदराबाद का नवाब, ठीक है, मैं जम्मू कश्मीर का राजा, मैं राजस्थान का राजा, मैं जयपुर का राजा, मैं पंजाब का राजा, ठीक है, मैं वहां का सम्राट, यहाँ का सम्राट। तो ये जो उपाधियां थी, वो उपाधियों को क्या कर दिया, भारत का सम्राट, ये उपाधि क्या कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई, खत्म कर दी गई। यानी कि अब भारत का कोई सम्राट नहीं हुआ, क्योंकि भारत अब क्या बन गया, स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन चुका है। ठीक है,
ये आप ध्यान रखेंगे, शब्द को समाप्त किया गया। भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां और पदों में आरक्षण के नियम को समाप्त किया गया, लेकिन आजादी के बाद भी इन्हें वही सुविधाएं बरकरार रखी गई। भारत के जो राज्य सचिव थे उनके द्वारा क्या किया जाता था, सिविल सेवा में नियुक्तियां और पदों के लिए कुछ आरक्षण थे। तो भारत के राज्य सचिव को जो राइट दिया गया था कि भाई तुम अपने अनुसार क्या कर सकते हो, सिविल सेवा में किसी भी व्यक्ति को अपने अनुसार आरक्षण दे सकते हो और अपने अनुसार रख सकते हो, नियुक्त कर सकते हो, चूज कर सकते हो। अब उनके पास में से ये राइट छीन लिया गया, यानी कि अब तुम्हारे पास में ऐसा कोई राइट नहीं रहेगा जिसमें तुम किसी को क्या करो, नियुक्त करो या उन्हें आरक्षण दो। अब ऐसा कोई राइट उनके पास में नहीं रहेगा। लेकिन आजादी की बात हुआ क्या, उनको जो सुविधाएं पहले मिल रही है, अगर मैं सिविल सर्वेंट की बात करूं, सिविल सर्वेंट को जो सुविधाएं पहले मिल रही थी वो सुविधाएं क्या मिल रही हैं, अभी भी मिल रही हैं, 1947 के बाद तक मिलती रही हैं। ठीक है, के बाद में उन्हें ये सुविधाएं बरकरार रखी गई। ठीक है, नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, तो ये जो चीजें मैंने आपको जो समझाई हैं, ये चीजें थोड़े सा आपको दिमाग में रखनी है। इस वीडियो को क्या करना है, रिवाइज कर लेना एक बार, ताकि आपको क्लियरली, और कोई डाउट हो तो उसे आप समझने की कोशिश करना। क्या करना, रिवाइंड करके देखते रहना, आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। ये हमारे देश का क्या था, स्वतंत्रता अधिनियम, यानी हमें जो स्वतंत्रता दी गई है इस बेस पे दी गई, यानी ये जो नियम है ना, ये नियम हमारे स्वतंत्रता के लिए मुख्य थे और इन्हीं के बेस पे हमें हमारे देश को आजाद किया गया था। और इनमें प्रावधान जो दिए गए हैं कि आपका देश ऐसे आजाद होगा। ठीक है, तो उस तरीके को मैंने आपको क्या कर रहा है, मैंने आपको एक पूरा का पूरा इसका मैंने एक शॉर्ट डेमो बना दिया, उसमें आप देख सकते हो कि कैसे कैसे इसको हमारे देश को आजादी बनाने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।